एक बार की बात है, दरबारी पुरंदर दास जी, कल हमने कथा सुनी थी उनके प्रसंग में कि वो महाकंजूस थे, फिर विठ्ठल भगवान ने एक लीला करके उनको भक्त बना लिया। जिन्होंने कल नहीं आए थे वो कल की कथा सुन लेना, तो पुरंदर दास जी का चरित्र आ जाएगा स्मरण में। तो जब वो भक्त बन गए, अब तो ऐसा होने लगा कि जैसे ही भक्ति प्रारंभ होती है ना बंधु, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति प्रारंभ होती है तो कुछ समय तक अनुभूतियां बहुत होती हैं। जैसे आप घर में ठाकुर जी लेके आओगे, पहले पहले सेवा करना प्रारंभ करोगे, बहुत दिनों तक अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी। ओह देखो ये संकेत कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ आपके अनुकूल और आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संकेत हो रहा है। पर कुछ समय बाद संकेत होने बंद हो जाएंगे। संकेत होने भी बंद हो सकते हैं, या फिर दूसरा आप कहो कि आप इतनी सेवा कर चुके कि अब आप यूज टू हो गए सेवा के, अब आपको संकेत होते ही नहीं है। रोज 6 बजे सेवा होती थी सुबह प्रारंभ, अब कह रहे ठीक है 7 बज गए, कोई बात नहीं, 8 बज गए, ठीक है घर गई तो ठाकुर जी कर दो। ऐसी स्थिति आने लग जाएगी, संकेत धीरे धीरे कम होंगे। बीच में ये स्थिति सबकी बनती है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जिन पर गुरु कृपा या नाम की कृपा होती है, जिनके जीवन में भक्ति में ये थोड़ा आलस्य नहीं आता हो, नहीं तो आ जाता है। तो पुरंदर दास जी जब भक्त बन गए और पंढरपुर सब छोड़ छाड़ के पंढरपुर में आके निवास करने लगे, तो उनका इतना यश हो गया सब जगह कि पुरंदर दास जी अब जब मंदिर में आते थे ना, तो विठ्ठल भगवान के श्री अंग से एक दिव्य सुगंधी निकलने लगती थी, और पंडरीनाथ भगवान के मुखमंडल पर एक अलग तेज आ जाता था, और दर्शन करते करते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। हम तो बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तो ऐसे नहीं चमक रहे थे, अचानक से कैसे चमकने लगे? तो पुजारी जी कहते पुरंदर दास आया है। उसको देख के ठाकुर जी चमकते हैं, खुश होते हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, लोग बाहर दर्शन करते थे पंडरीनाथ भगवान का, और जैसी सुगंधी आती थी सबको पता चल जाता था पुरंदर दास आया होगा, और पीछे मुड़ के देखते तो पुरंदर दास जी आए हुए होते थे। अब इससे हुआ क्या कि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई पूरे पंढरपुर में कि अब पुरंदर दास जी जब अपने घर से निकलते थे तो रोड़ों को लोग फूलों से सजा देते थे, उनके चरण छूते थे, ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे, माला पहनाते थे, उनको वंदन करते थे। लोग बाग घुटनों पर बैठ के रोते थे पुरंदर दास जी को देख करके कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप हम पे कृपा करो। भक्ति में प्रसिद्धि मिले आपके हाथ में नहीं है, पर प्रसिद्धि को स्वीकार करना अस्वीकार करना ये आपके हाथ में है। कई प्रसंग जरूरी नहीं आपको ही सुनाए जा रहे हो, कई बार मैं खुद को भी सुनाता हूं। प्रसिद्धि मिलती है, एक भक्त जब भक्ति करने लगता है और उसकी भक्ति से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगता है, तो निश्चित है उसको प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन प्रसिद्धि को वो स्वीकार ना करे। जब कोई उसको बहुत बहुमान करे, बहुत सम्मान करे, उस समय वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना करे, मैं लायक तो नहीं हूं इसके, ये सब आप करवा रहे हो नाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो पुरंदर दास जी अपने घर से निकलते हाथ जोड़ते हुए, जो लोग माला पहनाते, प्रणाम करते, वंदन करते, रोते विलकते, सबको देख करके पुरंदर दास जी यही कहते, हे पंडरीनाथ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मेरा इतना सम्मान मत कराओ, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा मत करवाओ। हाथ जोड़ते हुए जाते थे। इतनी प्रसिद्धि हो गई कि अब तो महाराष्ट्र में दूर दूर के शहरों के गांव के लोग पंढरपुर 2 लोगों से मिलने आते थे, या तो पंडरीनाथ या पुरंदर दास। लेकिन अभी तक भी पुरंदर दास जी के चित्त में भक्ति का अभिमान नहीं आया था। एक दिन पंडरीनाथ भगवान, सालों निकल गए, खूब प्रसिद्धि हो गई, पंडरीनाथ भगवान बोले कि अब समय आ गया, क्या? अब पुरंदर दास की परीक्षा लेनी, अब इसकी परीक्षा लेनी।
कैसे परीक्षा लेंगे? तो मैंने कहा ना, इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर नहीं है कोई। ये ऐसा चक्र घुमाते हैं भैया, आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया। तो एक वैश्या, एक नगर वैश्या, वो नृत्य करती थी, और जहां वो नृत्य करती थी वहां पर व्यसनी लोग जाते थे उसका नृत्य देखने के लिए। तो वो नृत्य करती थी अपने घर चलाने के लिए, वैश्या थी अपने घर पालन करने के लिए, लेकिन हृदय से परम भक्ता थी पंडरीनाथ भगवान की। रोज पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाती, सौल से अपने आप को छुपा के, क्योंकि उसका नाम तो गलत रूप में लेते थे ना नगर के लोग, तो इसलिए अपने आप को छुपा करके जाती, मुंह ढक करके जाती और पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करती, और प्रणाम करके कहती, मेरे पास कुछ और तो है नहीं देने के लिए, एक नृत्य ही मुझे आता है और यहां मुझे कोई नाचने देगा नहीं। हे नाथ, मेरी भक्ति केवल इतनी है कि मैं रोज सज करके तैयार होकर के नृत्य इसलिए करती हूं कि किसी दिन उन व्यसनियों की भीड़ में आप आओगे मेरा नृत्य देखने और मैं नाचूंगी, आप देखोगे। और रोज पूछती, कब आओगे आप, कब आओगे आप, कब आओगे आप। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, एक पल आयो न चैन, एक पल आयो न चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। अब स्थिति ये हो गई कि वो वैश्या रोज जाती है और ठाकुर जी के आगे जाके अब डांटती है, मेरे पास क्यों आओगे, वैश्या हूं ना, अपने शरीर को संसार के रंजन में लगा रखा है ना, ये संसार तो मुझे अपवित्र बोलता ही है, लेकिन आप पतित पावन अपने आप को कहना बंद कर दो, क्योंकि पतित पावन वो जो पतितों को भी स्वीकार करता हो। मैं पतित हूं इस पंढरपुर में, आपने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया, आप पतित पावन कैसे हो गए? सबके यहां आप गए हो, सबके ऊपर आपने कृपा की है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं? केवल इतना ही तो मांगती हूं कि किसी दिन मेरे नृत्य में आप आ जाओ। जब वो रोने लगी, ठाकुर जी को डांटने लगी और इस प्रकार से विलाप करने लगी, ठाकुर जी बोले, अब ये इसके नृत्य में हम जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? तो ठाकुर जी बोले, एक पंथ दो काज, पुरंदर दास की परीक्षा भी हो जाए और इसके नृत्य में हमारा जाना भी हो जाए। कैसे करें? जय हो डायरेक्टर साहब, सही में अद्भुत है ये। क्या किया पता है? पुरंदर दास का रूप धारण करके नृत्य में चले गए। वैश्या नाच रही है और लोग बाग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति भी वहां प्रवेश ना करे, तिलक वाला भी प्रवेश ना करे, पुरंदर दास तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी सभा थी और वहां पे वो वैश्या नाच रही थी और इतने में ही पुरंदर दास वहां आए। तो जो लोग आड़े टेढ़े लेटे थे, पहले तो पुरंदर दास को देखे, आज ज्यादा चढ़ गई है हमको, हैं? ये कहां से आ गए यहाँ पे? पुरंदर दास को देख करके अपनी आंखें मीड़े, फिर खोल के देखे, है तो वही। और पुरंदर दास जी वहां पहुंचे और जाकर के जो बैठे थे उनसे, लाओ भाई मसनद हमारे लिए भी लगाओ, आज हम भी देखें क्या नृत्य है। लेकिन वो वैश्या, उसके तो हाथ पांव कांपने लगे। बोले कि हरि नहीं आए लेकिन हरिजन आ गए हैं, और हरिजन आए हैं। बंधुओं, हरि अगर प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदान करेंगे,
लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न होंगे तो हरि को प्रदान कर देंगे। हरि प्रसन्न हो ये बाद की इच्छा होनी चाहिए, हरिजन प्रसन्न हो ये पहली इच्छा होनी चाहिए। हरिजन प्रसन्न, आपने हरिजनों को ही उठा रखा है, हरि रिझेंगे आपसे? हरिजनों को ही पीड़ा दे रखी है, हरिजनों को ही कष्ट दे रखा है, हरिजनों को रुलाया है, हरि कैसे मिलेंगे आपसे? वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, हे पंडरीनाथ अब आप भले ही मत आना, मुझे तो मिल गया, मेरे हरिजन आ गए सामने, अब तो वो ऐसा नृत्य करे, ऐसा नृत्य करे। लेकिन वहां जो बैठे व्यसनी लोग थे उनको नृत्य दिखाई नहीं दे, वो तो पुरंदरदास को देखें और आपस में चर्चा करें, हमारी पत्नी इनका प्रवचन सुनती है, अभी रुक उसको पकड़ के लाता हूं, दिखाऊं तो सही उसके गुरु का रूप। दौड़ा दौड़ा गया, कोई अपनी पत्नी को बुलाने गया, कोई अपने मित्रों को बुलाने गया, कोई अपने जो जो प्रवचन सुनते थे, जो जो उनको प्रणाम करते, सबको खींच के लाया, देखो तुम्हारा पुरंदरदास क्या कर रहा है। और सब लोग आकर के अपने मुंह पे हाथ, हाय राम हाय, ये पुरंदरदास वैश्या, छी छी, राम 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 राम। हमसे कहा मोह माया से दूर रहो, खुद आ गए यहां पर। हमसे कहा ऐसे मत करो, और खुद बैठे यहां पर वैश्या का नृत्य देख रहे हैं। और महाराज हद तो तब हो गई जब वैश्या ने नृत्य करके नित्य विराम किया तो पुरंदरदास जी वाह 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 वाह, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, इतना अद्भुत नृत्य। तो अपने हाथ के सोने का कड़ूला उतार करके वैश्या को दे दिया। बहुत अच्छा नाचती हो, क्या, मैं तो आनंदित हो गया। अब तो महाराज काना फूसी होते होते सुबह हुई नहीं, रात में पूरे पंढरपुर को पता चल गया कि ऐसा हुआ है। सोचो उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तब तो कानों कानों से बात पहुंच गई। कभी कभी मुझे लगता है भक्ति का प्रसंग आग की तरह नहीं फैलता। भक्ति का प्रसंग कैसे फैलता है? शहद की तरह। शहद को फैला दो, उसको यहां से वहां पहुंचने में, शहद भी लिक्विड फॉर्म है, बहुत धीरे धीरे जाएगा। ये भक्ति का स्वरूप है। और संसारी विषय कैसे फैलेगा? जैसे कोई पेट्रोल में आग लगा दो, एक संग सब धराशायी। आपको प्रचार के लिए पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार का विषय ही ऐसा है कि एक क्षण में लोग बाग उसको एक दूसरे को ले ले ले, देख देख देख, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस समय पे ये हो सकता था, तो आज कौन सी बड़ी बात है। पुरंदरदास जी का इतना अपयश हो गया। अब पुरंदरदास जी प्रेम से सो रहे थे, तो पंडरीनाथ भगवान थे, पुरंदरदास थोड़े ही थे। ठाकुर जी बढ़िया मटकते हुए जा रहे हैं, सब जो लोग बाग खड़े थे मुंह पे हाथ धर के, क्या नाचती है ये। एक दो चार लोग बोले, अब तो आप भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए, कल भी आइएगा और बढ़िया व्यवस्था रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं ये। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर ध्यान होके मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर के आप खड़े हो गए, रुक्मणी जी क्रोध में खड़ी, क्या करके आए हो ये? पूरी लीला देखी मैंने आपकी, ये सब क्या करके? बेचारे पुरंदरदास का ऐसा अपयश आप क्यों करवाया है? देवी, ये मैं परीक्षा ले रहा हूं। पुरंदर अब भक्त हो गया है, उसका इतना सम्मान हो गया है, पूरा जगत उसको पूजने लगा है। ये परिस्थिति देख करके मैं देखना चाहता हूं वो मेरे प्रति अब कैसा भाव रखेगा, उसके मन में क्या आएगा। और तुम भी देखना, ये परीक्षा मुझे करनी है। और केवल पुरंदर की नहीं, मैं अपने सब भक्तों की ऐसी परीक्षा लेता हूं, मुझे करने दो। प्रातः काल आज का सूर्य उदय सुखद नहीं था। अब हंसना नहीं, गंभीरता से सुनना। पुरंदरदास जी नित्य की भांति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो गया पंढरपुर में। उठ करके तिलक स्वरूप आदि लगा करके तैयार हुए। तैयार होने के बाद में अपना नित्य नियम करके, उनको तो था कि गेट खुलते ही भीड़ खड़ी होती है, पुष्प के वो लगाए रखते हैं लोग।
आज जैसे कोई नहीं था। दूर दूर तक सब अपने घरों में खड़े हैं और रो रहे हैं। किस लिए? कि हमारे साथ धोखा हुआ कि हमने इनकी कथा सुनते थे, इनका प्रवचन, इनके कीर्तन में जाते थे हम। लोग आकर के चरणों में गिरने लगे, हे पुरंदरदास जी, कह दीजिए कि रात्रि जो सुना वो असत्य है। बोले, क्या सुना तुमने? क्या हुआ रात्रि को? अरे विट्ठल भगवान सब मंगलमय करते हैं, क्यों तुम चलो दर्शन करने चलते हैं। लेकिन अब बात ऐसी है कि लोगों में बात फैली है, लोगों में अपयश हुआ है, लेकिन अभी तक वो अपयश इस स्थिति में नहीं आया कि पुरंदरदास जी को देश निकाला की स्थिति हो जाए। तो वो कब हुआ? जब मंदिर के कपाट खुले। जैसे ही कपाट खोले, पांडुरंग भगवान खड़े थे, एक हाथ में कड़ूला था, दूसरे में था ही नहीं। और जब दूसरे में कड़ूला नहीं देखा तो पुजारियों ने हल्ला मचाया, बोले तुरंत पंढरपुर की सारी नाकाबंदी कर दो, बाहर कोई निकलने ना पाए, ठाकुर जी के आभूषण चोरी हुए हैं, ठाकुर जी का एक कड़ूला नहीं है, जांच करो, घर घर में जाकर के ढूंढो किसने करी है ये चोरी। जैसी कड़ूले की आवाज रात्रि में वहां बैठे व्यसनियों के कान में पड़ी कि ठाकुर जी का कड़ूला चोरी हो गया है, वो जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आज पहुंच गए और जाकर के पुजारियों से बोले, हमको पता है कड़ूला कहाँ है। बोले, कहाँ है? बोले, वो वैश्या नाचती है। बोले, हाँ उसके पास है। उसके पास? उसने चोरी की? नहीं 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 नहीं, चोरी करने वाला तो कोई और है, सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन है? पुरंदरदास। उसी ने आकर के चोरी करी और कल रात को नशे में मदमस्त होकर के, बिल्कुल अपने होश और हवास में नहीं था, वहां पर वैश्या का नृत्य देख करके उसके मन में जाने क्या बात आई और जेब से निकाल करके कड़ूला उसी को दे दिया। नहीं मिल जाए अगर वैश्या के पास तो हमारा नाम बदल देना, चलो। पुजारियों के पास और कोई रास्ता तो नहीं था। पुरंदरदास जी अभी निकले ही हैं, घर से आए तो थे नहीं, वैश्या के घर पहुंच गए। वैश्या के द्वार पर जब पुजारियों को देखा, वैश्या चरणों में गिर गई। बोले, कल रात्रि में तुमको कोई सोने का कड़ूला मिला? नीची नजर है जी, प्रसाद रूप में श्री पुरंदरदास जी ने मुझको दिया। अब वहां कौन समझे कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है। वैश्या अपने मुख से कह रही है कि मुझे पुरंदरदास जी ने दिया, और जैसे ही भीतर से वो कड़ूला ला करके दिया, पुजारियों के नेत्रों में आंसू आ गए और चेहरा तांब वर्ण का हो गया। बोले, इतना पाखंड पुरंदरदास ऐसा कर सकता है? जा करके कड़ूला धो करके ठाकुर जी को पधरा दिया और कहा, आज पुरंदरदास नहीं बचेगा। पुरंदरदास जी जैसे ही मंदिर पहुंचे, द्वार पर ही ब्राह्मणों ने रोक लिया। बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा किया तुमने? पुरंदरदास जी बोले, मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। बोले, सुनो, अब ये अपनी सफाई देगा, अपनी अपनी बातें करेगा, उससे पहले ये कुछ कहे हमें सुनना ही नहीं है, बांध दो इसको एक खंबे से। और खंबे से पुरंदरदास जी को ऊपर से नीचे तक बांध दिया और पंढरपुर के लोगों को कहा, हमारे ठाकुर जी के ये वैश्यागमन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, ये व्यसन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे ठाकुर जी की चोरी करता है इससे हमें दिक्कत है। हे पंढरपुर निवासियों, अब तो बदला तब पूरा होगा, एक एक करके आओ और आकर के पुरंदरदास पर प्रहार करो। खंबे से बंधे हैं पुरंदरदास, नहीं पता कि मैंने क्या किया। और एक एक करके लोग, सबसे लाइन में सबसे आगे वही खड़े थे जो वैश्यागमन करते थे, सबसे आगे आकर हमारी पत्नियों को कथा सुनाता है, हमारे बच्चों को भक्त बनाता है, खुद के काम देखे थे ना, खूब भला बुरा कह रहे हैं, मार रहे हैं उल्टा सीधा। पुरंदरदास जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और भीतर पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। रुक्मणी जी रोष कर रही हैं, कैसे हो आप? यहां ये पुरंदरदास के साथ इतनी अनीति की जा रही है और आप यहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पंडरीनाथ भगवान बोले, अब वो देखना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। रुक्मणी जी ये बताइए कि पुरंदरदास के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त। उसे नहीं पता कि उसने कुछ गलत किया है, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, पूरा नगर उसके खिलाफ खड़ा है, पर ऐसी स्थिति में पुरंदरदास के मन में क्या चल रहा होगा आप बताओ। रुक्मणी जी बोली,
क्या चल रहा होगा, वो खुद से पूछ ही रहा होगा कि मैंने किया क्या, मेरा अपराध क्या है। पंडरीनाथ भगवान बोले अब मेरी दृष्टि से देखो, मैं दिखाता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। तो पुरंदरदास जी के चित्त में जब झांक करके देखा तो पुरंदरदास जी अपने चित्त में नाच रहे थे। क्यों? कह रहे थे, अरे पुरंदर, तुझे ठाकुर जी ने दंड दिया था कि तीर्थों में जा जा करके सब तीर्थ के देवताओं की स्तुति करना, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य क्षेत्रे कृतम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भैया, घर परिवार में किए गए पाप पुण्य क्षेत्र तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में किए गए पाप तो पत्थर की लकीर हो जाते हैं। पुरंदर अपने मन में विचार कर रहा है, मैं इतने दिन से तीर्थ यात्रा पे था, निश्चित ही तीर्थों में मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा। और पंडरीनाथ सोच रहे होंगे कि तीर्थों में किए गए पाप पत्थर की लकीर ना बन जाएं, कैसे भी करके अपयश करवा करके इसके तीर्थों के पाप नष्ट करवा दिए जाएं, इसलिए पूरे पंढरपुर के द्वारा मेरा अपयश करवा रहे हैं। मुझसे निश्चित ही तीर्थ क्षेत्रों में पाप बना होगा, ये पंडरीनाथ भगवान मेरा भला करवा रहे हैं। मेरे कोई शेष पाप रह गए होंगे, उनको इस अपयश के द्वारा, ये लोगों की अनर्गल बातों के द्वारा ठाकुर जी कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं पुरंदरदास, विट्ठल ने तेरे लिए अच्छा सोचा है, इसलिए सब हो रहा है, स्वीकार कर ले। रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए और पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं मान गई आपके भक्तों के चित्त को, जो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन विचलित नहीं होते हैं। अब भी वो यही सोच रहा है कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए सब हो रहा है। पर अब इसके ऊपर होने वाली पीड़ा मैं सह नहीं पा रही हूं, अब आप कुछ करो। और तभी पंढरपुर में मानो जैसे एक आकाशवाणी जैसे होने लगी, पूरे पंढरपुर के लोगों को सावधान की स्वर सुनाई देने लगा। सब विचलित हो गए, कहां से आ रहा है स्वर। तभी देखा मंदिर में खड़े पांडुरंग भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अभी इसी वक्त पुरंदरदास को खोल दो, इसने कोई भी पाप नहीं किया है, इसने कोई भी ऐसा अनर्गल कृत्य नहीं किया है। उस वैश्या की इच्छा थी कि मैं उसके नृत्य में जाऊं, पर मैं अपने रूप में जाता तो वो नृत्य नहीं कर पाती, इसलिए मैं ही पुरंदरदास का रूप धारण करके गया और उस वैश्या के नृत्य में जाकर के मैंने ही अपना कड़ूला प्रदान किया। वास्तव में इस कृत्य के द्वारा मैंने दोनों को स्वीकार किया है, पर तुम लोग समझ नहीं पाए। सुनते ही सब पंढरपुर के लोग ठाकुर जी के चरणों में वंदित हो गए, हमें क्षमा कर दो नाथ, हम जान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। बंधुओं, जब जीवन में नाम विराजमान होता है, जीवन में भक्ति विराजमान होती है, तो आपको हर परिस्थिति, आप गिर भी जाओगे ना, पैर में घुटने में चोट लगेगी, संसारी लोग होंगे तो क्या सोचेंगे, कोई गाली दे रहा है तभी गिर गया मैं। लेकिन भक्त क्या सोचेगा, ठाकुर जी शायद इसमें कुछ भलाई चाहते हैं, मेरे पैर का हड्डी टूटी, शायद इससे ठाकुर जी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये विचार कभी मन से जाने मत दो। बंधुओं, जो हो रहा है आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो हो रहा है आपके साथ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक हो सकता है। उस स्थिति में भी ये विचार मन में रखना कि ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ठाकुर जी ने। फिर पता है क्या होगा, अगर आपके प्रारब्ध के कारण कुछ गलत होना भी होगा, लेकिन आपकी ऐसी विचारधारा होगी कि नहीं ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, तो ठाकुर जी अच्छा ही कर देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। पर उसके लिए करें क्या, नाम को चित्त में विराजमान करो, सदा सत्संग सुनते रहो, सदा कथाएं सुनते रहो, नाम जपते रहो। ये तभी संभव हो पाएगा कि परिस्थिति सामने आएगी और आप विचलित नहीं होंगे। नाम से ठाकुर जी की प्राप्ति, निकुंज की प्राप्ति, कुंज की प्राप्ति अगला विषय है। पहला विषय तो संसार है, इसकी हर परिस्थिति से जूझना नाम सिखाता है।
इसलिए नाम वही परम सत्य है, उसे हम वंदन करते हैं। पुरंदरदास जी के साथ ऐसी लीला करके ठाकुर जी ने उनके चित्त को तो कई बार, और कई बार नहीं, हर बार परिस्थिति ठाकुर जी ही भेजते हैं आपको परखने के लिए। अब उसमें आप मेरे सामने कई लोग कह सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं भगवान, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये तो इतना गलत काम है, ये भी कर सकते हैं क्या भगवान? अब वो आप अपनी स्थिति में चाहे कितने भी भीतर चले जाओ, पर आपके मन की परिस्थिति को परखने के लिए ही सब कुछ होता है। उस समय विचलित मत होना। महाभारत युद्ध में जब युद्ध निश्चित हो गया, बीच युद्ध मैदान में अर्जुन खड़ा हो गया, ठाकुर जी युद्ध भूमि को नहीं देख रहे थे, टेढ़ी नजर से आलोक्यम वदनम सख्य अर्जुन की ओर देख रहे थे कि मैं परखूं तो सही इसके मन में अब क्या आ रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, भगवान वहां क्रोधित हो गए, खड़े होकर के बोले अरे कायर, इतना सब कुछ हो गया, युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के अब कहता युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान ने गीता का उपदेश किया। युद्ध क्या है? हम सब अर्जुन हैं बंधुओं, और ये संसार महाभारत है। हम सब अपनी युद्ध भूमि में हर दिन आगे जा रहे हैं। जब जब आपका जन्मदिन होता है उस साल को काउंट किया करो, कितने स्टेप और अंदर आ गए आप युद्ध भूमि के। अब 25 स्टेप अंदर आ गए, अब 27 पग अंदर आ गए, अब 35 पग अंदर आ गए। जितने पग भीतर जाओगे उतनी परिस्थिति विचलित करने वाली होगी। पर आपने हार मान ली, हाथ पैर कांप करके ठाकुर जी से कहा अब नहीं झेल रहा मुझसे ये संसार। ठाकुर जी को उस समय क्रोध आता है। क्यों? तेरी परिस्थितियां काटने के लिए, तेरे प्रारब्ध नष्ट करने के लिए और खुद को प्राप्त करवाने के लिए ये स्थिति बनी है। मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे तू जूझ, तू लड़, बस नाम का आश्रय ले, आचार्यों की वाणी का आश्रय ले, लड़ ले इस युद्ध को, निकल जा इससे पार। बस इस भावना से चलो। ऐसे परम सत्य भगवान के हम नाम को प्रणाम करते हैं।